नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही शानदार है। क्यों? यहाँ पर देखिए 8 का घात x लिखा है, 4 का घात x लिखा है। तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो, ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जिसमें दोनों साइड अगर घात इस प्रकार दिया हो और उसमें अगर x का मान निकालने के लिए कहा जाए, y का मान निकालने के लिए कहा जाए, तो आप प्रश्न को देखते ही उत्तर बता देंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा प्रश्न देखिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां पर देखिए 8 का आधा और ये ब्रैकेट में बंद है, उसके बाद भागित का चिन्ह लगा हुआ है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद फिर से आधा बोल रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जबकि यहां पर मैंने ऑप्शन लिख रखा है, ए में 4 लिखा है, बी में 8 लिखा है, सी में 2 लिखा है और डी में 1 लिखा है। तो भाई इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है ना? कुछ लोग क्या करते हैं, 8 का आधा लिखा है मतलब 8 का आधा कर देंगे, फिर उसका फिर से आधा कर देंगे, तो 8 का आधा करे 4, 4 का आधा करे 2 और 2 का फिर से आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो क्या ये उत्तर जो दिख रहा है 1 वही सही है या फिर इसका कोई और उत्तर होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे दोस्तों। यह प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से बन जाता है यदि आपको बोडामास का नियम पता है तो, और इसको हम बोडामास के नियम का पालन करके ही बनाएंगे और बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, गणित को ऐसे ही सरल बनाने के लिए और बहुत ही मजेदार गणित के जादुई वीडियो भी मैं अपलोड करते रहता हूं, जिसे आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिए। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम इसी प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। यहां पर देखिए 8 का आधा है ना, फिर ब्रैकेट लिखा है भागित, फिर उसके बाद आधा। इसका मतलब तो यह है, हमें तो नियम पता है कि बोडामास का जब भी नियम लगाते हैं तो कोष्टक को पहले हल करते हैं, ठीक है। और उसमें भी हमें एक चीज पता होता है, का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है ना, जिसको हमें पहला हल करना पड़ता है। तो हम तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे ही, ब्रैकेट लगा दिए। अब यहां पर सबसे पहले आपने 8 लिखा, का मतलब गणित की भाषा में तो आप जानते हैं गुना होता है, और आधा का मतलब तो 1/2। फिर यहां पर का लिखा है, इसका मतलब फिर आप गुना लिखेंगे, फिर आधा लिखा है मतलब यहां पर फिर से आप 2 लिखेंगे, 1/2। उसके बाद ब्रैकेट बंद करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर भाग का चिन्ह लगा है, भाग का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फिर से आधा लिखा है भाई, तो यहां पर आप फिर से आधा लिख देंगे। तो ये तो हो गया, जो कथन रूप में लिखा था उसको हमने गणित की भाषा में लिख लिया है, गणित रूप में लिख लिया है। अब इसको हमें हल करना है। तो भाई हमें पता है जब भी भाग का संक्रिया दिया होता है उसको हमें गुना की संक्रिया में बदल लेना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रश्न है वो बहुत ही आसानी से हल हो जाए। या फिर यहां पर देखिए, इतने को आप पहले हल कर सकते हैं, क्योंकि भाग का चिन्ह जो है इन पूरे संख्याओं के साथ भाग का चिन्ह लगा है। या तो आप इनको पहले हल कर लीजिए या फिर इसको आप गुना के चिन्ह में बदल लीजिए। तो चलो इसको पहले हम कर लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट पहले हल करने हैं तो इनको हम पहले हल कर लेते हैं। इसका मतलब तो यह है, इन सभी के साथ क्या है, गुना लिखा है, तो इन दोनों का तो गुना हो जाएगा। मतलब यहां पर 8/1 कर सकते हैं और गुणित, इनको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। इसको हम कोष्टक ही लगाएंगे, यहां पर भाग का चिन्ह लगा है तो इसको हम ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब यहां पर हमारे पास केवल क्या बच रहा है, इसको अगर मैं हल कर दूं तो हमारे पास केवल 2 बच रहा है। इतने को तो अब मैं मिटा देता हूं, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि यहां पर हमारे पास केवल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब भाई यहां पर आपके पास प्रश्न किस रूप में बदल गया है, मतलब 2/1 मान सकते हैं, और ये भागित है और 1/2। तो ये भाग के चिन्ह को जब आप गुना के चिन्ह में बदलते हैं तो बाद वाली संख्या बदल जाता है, मतलब अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। तो ये जो 1/2 है इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखिए इसका उत्तर कितना आया, 4 आया, जबकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 1 आएगा। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर तो आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम उस प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसको हम प्रश्न को अगर हम देखें तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे तो आप इस प्रश्न को जैसे 8 का घात x लिखा है बराबर 4 का घात x लिखा है, तो इसको आप क्या करिएगा, या तो इसको पक्षांतर करके हल करिए या फिर क्या करिए, इसको आप भाग दे सकते हैं। क्या करिएगा, आप दोनों पक्षों में 4x से भाग दे सकते हैं,
ठीक है, 4x से भाग देने से फायदा क्या होगा, ये तो कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन ये जो है हल नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट कटा सकते हैं क्या, x को x से नहीं कटा सकते, है ना, ना ही 8 को हम 4 से कटा सकते हैं, क्योंकि इसको हम तब तक नहीं कटाएंगे जब तक इनके पूरे के घात को बराबर घात के रूप में ना लिख लें। तो हमें एक चीज पता है, यदि a का घात x दिया है और b का घात भी x दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a बटे b पूरे का घात x लिख सकते हैं, ये है घातांक का नियम। तो इसी नियम का अगर हम पालन करें, क्योंकि दोनों संख्या क्या है, ये a है और a b है, मतलब अलग अलग संख्या है, तो भाई इसको हम 8 बटे 4 लिख सकते हैं और पूरे का घात x लिख सकते हैं, है ना, बराबर कितना बचा है, यहां पर 1 बचा है, ये तो हमारा हो गया। अब इसको आप कटा सकते हैं, देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहां पर आपके पास क्या बच गया, इसको अगर हम हल करें तो हमारे पास तो 2 का घात x बराबर कितना बचा, 1 बचा है, ठीक है। अब यहां से हम x का मान कैसे निकालें, क्योंकि यहां से भी x का मान निकालना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों साइड यहां पर देखिए, यहां पर आधार समान होना चाहिए, तभी हम घातांक की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। देखिए इसको मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो बहुत ही शानदार है, पहले हम इसी तरीके से हल कर लेते हैं, इतने सबको तो हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ने वाली है। हमें क्या करना है, हमें जो प्रश्न मिला हुआ है यहां पर 2x बराबर 1, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना है, हमने पहले से लिख रखा है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो भाई x का मान हम तब तक नहीं बताएंगे, जैसे यहां पर देखिए, अगर a का घात यहां पर x है और यहां पर b का घात, है ना, अगर यहां पर कुछ भी दिया हो, 2 दिया हो, तो इसको हम तुलना नहीं कर सकते कि x का मान कितना आएगा। लेकिन यहां पर a का घात x दिया है और यहां पर यदि a का ही घात 2 दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से यहां पर x का मान कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यदि आधार समान है तो हम घातांकों की तुलना कर सकते हैं और ये बिल्कुल सही होता है ना। ऐसा आप किसी अंक के लिए भी प्रूफ करके देख सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं करना चाहूं, जैसे अगर यहां पर क्या है, 2 का घात x है और यहां पर 2 का घात 2 है, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, x का मान 2 का मतलब इस प्रकार, x का मान 2 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि x का मान यदि हम 2 रखते हैं, है ना, तो दोनों साइड क्या हो जाना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसको यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये तो 2 दूनी 4 आएगा, तो x का मान 2 यहां पर भी रखेंगे, तो x का मान 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर अगर आप 2 रखते हैं, यहां पर मैं 2 रख रहा हूं, तो कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी हमें उसी नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। अब कैसे इस नियम का प्रयोग करेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास 2x है बराबर, उसके बाद यहां पर देखिए 1 है, तो इसको हम किस प्रकार घातांक को बराबर करें, आधार को पहले बराबर करें, तब उसके हम घात को तुलना करें। तो भाई इसका आधार बराबर कब होगा, यहां पर तो 1 है, तो हम क्या करें, यदि इस जगह हम 2 लिख दें, देखिएगा आधार बराबर हो गया, तो हम घात यहां पर यदि हम 1 लगाते हैं तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो उत्तर के रूप में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 का घात हम कितना करें कि 1 आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी संख्या हो जिसका घात यदि 0 है तो उसका मान कितना आता है, 1 ही आता है, चाहे वो संख्या कितना बड़ा भी क्यों ना हो। तो यहां पर हम 2 का घात क्या कर दें, अगर 0 कर दें, तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए आधार अब बराबर हो गया है, तो हम घात की तुलना कर सकते हैं। तो घात की तुलना करेंगे तो यहां पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जी दोस्तों, इस प्रकार निकाल सकते हैं। इनको आप दूसरा तरीके से भी निकाल सकते हैं जो बहुत ही शानदार है, और उसमें हम घातांक के एक अलग ही नियम का प्रयोग करेंगे। देखिएगा यहां पर मैं आपको एक नया चीज बताने वाला हूं। देखिएगा, यदि इसी प्रश्न को हम 8x है ना बराबर 4x दिया है, तो हम इसको इधर पक्षांतर कर ले, तो 8x माइनस 4x करें बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे हल करें, ध्यान दीजिए, क्या इसमें 4x छुपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर आपको एक चीज बता रहा हूं कि इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको कोई प्रश्न ऐसा दिया हो, a का घात b दिया हो और इसका अगर अलग अलग, है ना, इसको अलग अलग दिया है और इनका घात 1 ही दिया हो, तो इसको हम a का घात x और b का घात x अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा करने से अगर आधार अलग अलग है तब घात नहीं जुड़ता है, लेकिन आधार समान हो तब घात जुड़ता है। तो यहां पर तो घात जुड़ेगा नहीं, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4x इंटू यहां पर 2x। अब देखिए 2 का घात x होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 का घात x। कई लोग यहां पर सोचते हैं कि यहां पर 4x का 4 का हम 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो x का भी गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब भी गुना होता है
तो घात जो है गुना नहीं होता है और ना ही घात जुड़ता है। घात कब जुड़ता है? जब आधार समान हो। तो यहां पर तो बिल्कुल सही बन रहा है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर क्या लिखेंगे? 4x ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे और हल करें तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4x दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो आपके पास यहां पर 2x माइनस कितना बचेगा? 1 बचेगा, बराबर 0। अब देखिए इसको तो हम इसके नीचे ले जा सकते हैं, तो 4x को 4 का घात x को अगर हम इसके नीचे ले आए 4 का घात x तो शून्य को किसी भी संख्या से जब हम भाग देते हैं ना तो उसका मान तो शून्य ही आता है। इसका मतलब तो ये पहले जैसा हो गया। कैसे? देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे, इतने को ले जाएंगे तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, मतलब आपके पास 2x 2 का घात x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ। इसको फिर आप हल करेंगे, 2x बराबर कितना आएगा? 1 ही आएगा। और इसमें हम पुराने प्रक्रिया का नियम लगा सकते हैं जो अभी हमने लगाया था। कौन सा नियम? कि 2x बराबर यहां पर 2 का घात 0, तो x का मान यहां पर कितना आ गया? अगर हम इसके आधार बराबर है तो घात क्या करेंगे? तुलना करेंगे तो 0 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जब दोनों साइड इस प्रकार के घात दिए होते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तर अक्सर कितना आता है? 0 ही आता है। तो निश्चित रूप से अब आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखते ही उत्तर बता देंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।